ए गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मास किसमें ग्राम में दिया हुआ है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. बिकॉज ऑफ दिस द गन इज पुश्ड बैक विद ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मास ऑफ द गन, गन का मास फाइंड करना है. तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखो आप. एक तो लिख दो आप इसके अंदर बिफोर फायर और इस तरफ लिख दो आफ्टर फायर और डाटा पहले कलेक्ट करो आप इसमें. उसके बाद में यहाँ लिखो गन और ये हमारे पास में बुलेट, इसके अंदर भी गन और यहाँ लिख लो बुलेट. इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए. अब गन का जो मास है वो हमारे पास में क्या हो गया, कैपिटल एम, और बुलेट का मास स्मॉल एम. बिफोर फायर इसकी जो वेलोसिटी है 0, इसकी वेलोसिटी भी क्या है 0, क्योंकि फायरिंग से पहले तो कोई इसके अंदर दोनों के अंदर मूवमेंट है नहीं, कोई वेलोसिटी इनके पास है नहीं. लेकिन आफ्टर फायर गन का मास तो कैपिटल एम और इसका स्मॉल एम, और इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2. अब आप इसमें ध्यान से देखो वैल्यूज कौन कौन से दे रखी है इसके अंदर. स्मॉल एम दे रखा है, मास कितना है भाई, स्मॉल एम 50 ग्राम. तो ये हमारे पास 50 ग्राम, ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करने के लिए 50/1000 कर दीजिए, ये हो गया किलोग्राम. क्लियर. अब यहाँ पर तो इतना ही रखेंगे, एम हमारे को इसमें फाइंड करना है. आफ्टर फायर क्या है बेटा, v1 क्या बोला हुआ है इसमें, ध्यान से पढ़ो इसके अंदर. बिकॉज ऑफ दिस द गन पुश्ड बैक, पीछे की तरफ धक्का लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड जरूर लिखे और यहाँ पर माइनस लगाए. माइनस क्यों लगाया, पुश्ड बैक ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से. और जो बुलेट है वो आगे की तरफ है, वो हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. और m की वैल्यू तो फिर उतनी है. अब देखो आफ्टर फायर और बिफोर फायर की कंडीशन क्लियर हो गई. अब लगा दीजिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू लिख दीजिए. तो इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो फायर के बिफोर का मोमेंटम है वो आफ्टर फायर जो है मोमेंटम उसके इक्वल होगा. मीन्स ये m इंटू इसकी वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ पर भी कितना हो गया m इंटू 0. सिंपल, ये पूरा 0 हो जाएगा बिफोर फायर इज इक्वल्स टू आफ्टर फायर. आफ्टर फायर में गन का मास m और वेलोसिटी -1, -1 लिखना जरूरी है, पुश बैक बोला है इसलिए. प्लस ये हमारे पास में स्मॉल m और वेलोसिटी कितनी है 30. क्लियर. ये तो पूरा कितना हो गया 0, माइनस का m यहाँ से और प्लस का स्मॉल m की वैल्यू हमने अभी निकाली थी कितनी, 5/100. 5/100 इंटू ये हमारे पास में कितना है 30. अब ध्यान से देखो भाई, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट. अब इस m को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए. m क्या है, मास ऑफ गन इक्वल्स टू, ये 5 3 15 और 10 है ना, तो 15/10 मतलब 1.5. यूनिट क्या लगेगा इसमें, किलोग्राम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाता है. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले गिवन और उसके बाद में आपका जो दिमाग है ये लगाना है, ये कौन सा कंसेप्ट यूज करें यहाँ पर. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें अप्लाई कर लीजिए. अब तो बड़े आराम से इसका आंसर आ जाता है. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चलता रहना चाहिए. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.